नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा काश मीडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ आयुष मंत्रालय के डिप्टी ऑफिसर मिश्रा सर है। तो हम यहाँ पे जैसे गोपालपुरा में यहाँ पे आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि पर्यटन भ्रमण की तरफ से यहाँ कोई कार्यक्रम रखा गया है, तो उस कार्यक्रम की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। उप निदेशक आयुर्वेद विभाग चूरू प्रतिवर्ष हमारे यहाँ निदेशक महोदय के आदेशानुसार औषधीय पात्रों के भ्रमण हेतु 40 चिकित्सकों का एक दल प्रतिवर्ष आता है। इस वर्ष भी ऐसे आदेश अजमेर से, उसके संदर्भ में हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ के औषधीय पादप और यहाँ की जनता बहुत ही सराहनीय है। अतिथि देवो भव, और ये प्राकृतिक रूप से, औषधीय रूप से, और वर्तमान में हमारे यहाँ एक मेडी टूरिज्म प्लान चल रहा है केंद्र सरकार का। तो आदरणीय स्वीता जी राठी जी ने, सरपंच ने कहा कि अगर इस जगह आप कोई भूमि लेना चाहें तो मैं हर समर्थ हूँ। तो मैं ये निदेशक महोदय को प्रस्ताव बनवा के भेजूँगा कि अगर मेडी टूरिज्म के लिए अगर ये स्थान चयनित किया जाता है तो इसके अंदर प्रचार प्रसार और औषधीय पादप तथा प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध है, जिससे सरकार का भी और आयुर्वेद विभाग का भी बहुत ही लाभ होगा। और इससे आज का हमारा ये प्रोग्राम है बड़ा ही लाभप्रद रहेगा, शिक्षाप्रद रहेगा। चूरू जिले के 40 आयुर्वेद चिकित्सकों का दल डूंगर बालाजी की हरितिमा ढाणी में आया। दल के प्रभारी डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा, जो कि सहायक उप निदेशक चूरू एवं सहायक प्रभारी डॉक्टर ललित शर्मा BLO सुजानगढ़ थे। इसमें उप निदेशक आयुर्वेद विभाग चूरू अनिल जी मिश्र एवं अन्य चिकित्सकगण उपस्थित थे। इस दल में वन औषधि विशेषज्ञ सरदार सर आयुर्वेद कॉलेज के द्रव्य गुण विभाग के प्रोफेसर एवं बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष और उनके साथ लीलाधर जी लाटा भी मौजूद थे। अच्छा दिन हमारा जो पहाड़ी एरिया है वो आपको मिलेगा। यहाँ जो 142 बीघा ये ज़मीन है, इसमें हालांकि हमारी तरफ से भी पहले काफ़ी लापरवाही रही। यहाँ कचरा डाला जाता था, मृत पशु डाले जाते थे और मिट्टी का खनन भी यहाँ से होता था। जिस दिन माननीय कलेक्टर साहब ने हमें कहा था कि आप यहाँ पौधे लगाएं, उनकी प्रेरणा से हमने पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने का उनका विचार, और फिर उनकी तरफ से ये औषधि भ्रमण के दौरान यहाँ उत्पन्न आयुर्वेदिक औषधियों का परिचय विभिन्न चिकित्सकों ने करवाया। उन औषधियों के गुणधर्म के बारे में सभी को ज्ञान अर्जित किया। तुम्बे की बेल ये एरिया में और सेकाउटिंग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और हरियाणा में जाए कौन मिला हो फल इंद्रायणी मूल, और इसका व्यापार होता है 1500 रुपए क्विंटल। इसके मूल, इसका जो फल होता है उसको इंद्रायणी बोलते हैं, जो तुम्बा उसका मुरब्बा बनाते हैं यहाँ पे। और डीडवाना के पास में एक मनाना गांव है, वहाँ पर इसके तुम्बे, इसके जो मुरब्बा बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, के अंदर सबसे श्रेष्ठ औषध है। और इसको लेने से जिसकी कब्जी टूट गई, फिर उसके बाद में कोई दूसरी दवाई काम ही नहीं करती। कब्जे के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र है, कॉन्स्टिपेशन में सबसे बढ़िया होता है। जिसने कब्ज के अंदर इंद्रायणी की जड़ ले ली, उसके बाद में चाहे उसको त्रिफला दो, चाहे सनाए दो, चाहे कुछ भी दे दो, उसकी कब्जी नहीं टूटेगी कभी भी, कि उसको यही लेना पड़ेगा। रतनगढ़ सरदार सर तहसील के सारे चिकित्सक यहाँ आए हैं और कल प्रोग्राम की चर्चा की और राठी मैडम ने हमें बताया कि ये जगह हमने पहली बार ही देखी है सब लोगों ने, और इतना आनंद आया जो वर्णन नहीं करते, क्योंकि भोजन में इतना बढ़िया आनंद था कि अभी तक तो सब आनंद ही ले रहे हैं। वह निर्भीक जनप्रतिनिधि श्रीमान स्वीता जी राठी, इनके द्वारा जो कार्य यहाँ पर करवाए जा रहे हैं वो आज तक हमने मीडिया के द्वारा और ही सुना था। आज यहाँ पर आकर के प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। हमारे बीच में हमारे 3 एक्सपर्ट डॉक्टर भी पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर लीलाधर जी लाटा से, संचालन हमारे लीलाधर जी करते हैं। लीलाधर जी का स्वागत। डॉक्टर ललित मिश्रा सुजानगढ़ से, डॉक्टर अजय कुमार जी प्रोफेसर द्रव्य गुण विभाग, आप वो भवनलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर बॉटनिस्ट है, जो भवनलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर सरदार से बता रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद एक्सपर्ट महोदय, आप सभी यहाँ बता रहे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पुरुष डॉक्टर लीलाधर जी लाटा से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ के बारे में जो अब तक अपन ने ग्रहण किया है और आगे भविष्य के बारे में क्या यहाँ योजना हो सकती है, जिससे हमारा आज का कार्यक्रम ये सफल हो। उससे पहले मूनलाइट सिनेमा हॉल में कार्यक्रम
10 मिनट के लिए हमने निवेदन किया तो वो पधारते हैं। मुद्दत की बात मैं छोटी सी बात करूँ जो काम की बात है। सुबह विधायक महोदय से मैं निवेदन करूंगी कि बहुत अच्छा प्रपोजल माननीय डायरेक्टर साहब की तरफ से हमें मिला था और माननीय महेश जी और पूरे आयुर्वेद परिवार की तरफ से कि वे 25 बीघा एक जमीन की उन्होंने कहा है कि वो तो यहाँ मेडिटेशन टूरिज्म जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। हमारा निवेदन है माननीय विधायक महोदय से भी, और चूंकि हम तो प्रयास करेंगे ही कि 25 बीघा जमीन यहाँ पर उपलब्ध हो सके। और ये जितना कार्यक्रम है मेडिटेशन टूरिज्म, चूंकि हमारी परिकल्पना में हरितिमा ढाणी में एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म और एक अब शब्द इसमें और नया जुड़ गया है और वो है मेडी टूरिज्म। तो वाकई में बहुत अच्छी इसका संगम है। आयुर्वेद विभाग के जितने भी अधिकारीगण, वैद्यगण, सभी का इस गोपालपुरा की तरफ स्वागत है। आज का ये जो आपका शैक्षिक भ्रमण रखा गया है और उसके लिए जिस जगह को आपने चुना, इस जगह को बहुत कम समय में अभी तैयार किया जा रहा है। इसी सत्र में करीब 25,000 यहाँ वृक्ष लगवाए गए हैं। शायद अब 1-2 साल बाद में फिर आपका आने का यहाँ मौका मिले, शैक्षणिक भ्रमण में आओ तो नजारा अलग मिलेगा, क्योंकि अभी वो दिख रहे हैं छोटे छोटे, पर 2-3-4 साल में नजारा अलग होगा। का एरिया है और नमक के एरिया में वैसे भी पेड़ पौधे पर होना बहुत, फिर भी इन्होंने मेहनत की है। और आज साथ ही इन्होंने दूसरा भी टूरिज्म का भी इन्होंने यहाँ किया कि भी ये भी एक देखा जाए कि टूरिज्म भी यहाँ बढ़ाया जाए। तो शायद उनका यह प्रयास सफल हो रहा है। जैसे बताया 2-2.5 महीने में काफी कुछ हुआ है और उसी क्रम में आज आपका भी यहाँ शैक्षणिक भ्रमण। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर महेश मिश्रा सालासर ने किया एवं सारी व्यवस्था MDM हर्बल सूटिकल जसवंतगढ़ के डायरेक्टर हितेश मिश्रा के सौजन्य में किया गया। जय आयुर्वेद। आज बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है कि आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार हमारे चूरू जिले के 40 आयुर्वेदिक चिकित्सकों का दल जो वनौषधि भ्रमण के लिए यहाँ आया है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें आज द्रोणांचल क्षेत्र के अंदर भ्रमण करने का मौका मिला है। यहाँ पर हमने कई तरह की ऐसी औषधियों का दर्शन किया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुमूल्य है, जैसे पुनर्नवा, शंखपुष्पी, प्रसारणी आदि अनेक तरह की जो जड़ी बूटियां आज हमें कई जगह जाकर के ढूंढनी पड़ती है। कम से कम मैं मानूं तो 50 से ज्यादा औषधियां हमें यहाँ पे एक ही जगह पे मिली है। आवश्यकता है इनके संरक्षण की, उत्पादन की। तो हमारा आयुर्वेद विभाग इसका अध्ययन कर रहा है। यहाँ के विधायक श्री मनोज जी मेघवाल साहब और सरपंच सविता राठी मैडम ने हमारे लिए जो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, भ्रमण के लिए जो जानकारी उपलब्ध करवाई है, उसके हम आभारी हैं। और हमारे आयुर्वेद विभाग द्वारा एक योजना है मेडिटूरिज्म के ऊपर, तो उसे भी यहाँ पे विकसित करने का एक कार्य रूप बनाया गया है। इसी प्रकार हम भविष्य में भी हमारे आयुर्वेद विभाग के जो विद्यार्थी हैं, चिकित्सक हैं, जिनको वनौषधि का ज्ञान चाहिए, तो मैं यही अपील करूंगा कि एक बार कम से कम यहाँ चूरू जिले के गोपालपुरा गांव में हरितिमा ढाणी का भ्रमण जरूर करें। यहाँ पर भोजन और देखने के लिए सारे वनौषधि और साथ में डूंगर बालाजी जो प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है, वहाँ का दर्शन जरूर करें। जय आयुर्वेद। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर धर्मचंद स्वामी, वरिष्ठ। मेरा पोस्टेड स्थान है ढाणी पांचेर। तो आपने यहाँ जो शैक्षणिक भ्रमण किया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जड़ी बूटी जो आपको देखने को मिली और सबसे ज़्यादा उपयोगी 2-3 ऐसी औषधियाँ बताइए जो मतलब हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो ऐसी।
सही है मैडम, आपका प्रश्न बहुत ही सही है। आज का जो शैक्षिक भ्रमण है वास्तव में ही अच्छा रहा है। मैंने सेकेवाड़ी मेडिसिन प्लांट में करीब 140 औषधियाँ जिसमें करीब 15 सालों से काम कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में ऐसी बहुमूल्य औषधियाँ हैं, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट मेडिसिनल प्लांट जिसको बोलते हैं, जैसे अश्वगंधा वात रोगों पे, जोड़ों की दर्द पे, गठिया पे, कमर दर्द पे, जो अमूमन बीमारियाँ होती है मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके, उसके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है। अश्वगंधा मेधावर्धक भी है, यानी आदमी को नींद नहीं आती है तो अश्वगंधा सर्पगंधा साथ देते हैं, शंखपुष्प भी देते हैं तो अच्छी नींद आती है। तो इस क्षेत्र में अश्वगंधा खूब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये सरकार की एक घर घर औषधि योजना आई है, उसमें 4 औषधियों का घर घर वितरण करने का कार्यक्रम है। उसमें 4 औषधियाँ हैं, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और कालमेघ। अब ये तुलसी है और गिलोय है, ये घर में अपने आप में इतनी बीमारियों का इलाज है कि इससे काफ़ी हद तक हम घर पे होम रेमेडी बना के इनका लाभ ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया भी था, गिलोय है तो गिलोय के जो शास्त्रीय योग आते हैं, हम घर पे काढ़ा भी बनाते हैं, वो सर्दी जुकाम खांसी बुखार मलेरिया बुखार जीर्ण ज्वर सब में काम करता है। उनके अलावा जैसे पत्ती है, रात को कान में दर्द हो रहा है किसी को तो पत्ती का रस निकालो और कान में डाल दो, ये कान के दर्द को भी खत्म करता है, निवारण करता है। वो गिलोय का रस करता है। इस तरह से जैसे तुलसी है, तुलसी का भी सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, उसमें उसका रोल है। रात को मान लीजिए किसी को दस्त लग गए, अतिसार है तो अतिसार में मान लीजिए दूधी है, ये काम में आती है। उटज हमारे यहाँ होता नहीं है, उटज भी काम में आता है। तुलसी है वो सब जगह काम आती है। तुलसी के पत्ते भी यदि 5-4 पत्ते और मान लो काढ़ा बना के दे देंगे तो वो उसको निवारण करता है। इस तरह की हमारी घरेलू औषधियाँ हैं, उनको हम काम में ले सकते हैं।